हेलो लानास, कैसे हो आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल के 3 लेसन्स हो गए। वहाँ हम एनवायरनमेंट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन लिए थे, फिर हम एनवायरमेंटल एजुकेशन सिस्टम को जान रहे थे और फिर हमें जो पढ़ना है मेनली एनवायरमेंटल साइंस, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ये चीज़ें जान रहे थे। अब बात आती है कि हमें एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरमेंटल साइंस में हम क्या पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल में। अब किसी चीज़ को डिटेल में जानने से पहले पहला सवाल क्या आता है, जिस चीज़ को जान रहे हैं वो किससे बना है। अगर आपके पास कोई अच्छा खाना आए, फिर आपके दिन में क्या सवाल आता है कि अगर वो बहुत टेस्टी बना, आपको बहुत अच्छा लगा, फिर आप कहोगे क्या, ये किससे बना है, कैसे बना है। तो यही चीज़ हम इसमें भी देखेंगे कि एनवायरनमेंट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बना किससे है। अब बात ये है कि कंपोनेंट्स एंड टाइप्स, एंड कहेंगे, कंपोनेंट्स टाइप्स कहेंगे, ये क्या बात है। एनवायरनमेंट की हर एक कंपोनेंट, हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। किसी हम अगर बात करें कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट एक एयर के बारे में, तो इसके मतलब ये नहीं है कि एनवायरनमेंट की एयर का पोर्शन बस अलग है और जो दूसरी है वाटर, तो वो अलग है। एयर वाटर पे इम्पैक्ट करता है, वाटर एयर पे इम्पैक्ट करता है, क्लाइमेट पे इम्पैक्ट करता है। तो हर एक चीज़ इंटर रिलेटेड है। तो मेन अगर कंपोनेंट्स की बात की जाए तो हम कहते हैं एयर, वाटर, सॉइल एंड लिविंग बॉडीज़, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये मेन कंपोनेंट्स है। पर इन कंपोनेंट्स के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम एनवायरनमेंट के इन फील्ड्स को या इन चीज़ों को कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पर बात उन्हीं चीज़ों की होती है, बात उन्हीं कंपोनेंट्स की होती है, मेजर कंपोनेंट्स यही है, पर डिवीज़न कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं। तो वो हम देख लेते हैं, टाइप्स, कंपोनेंट्स, इनका क्या रिलेशनशिप है। पहले अगर बात की जाए एनवायरनमेंट की, तो मेजर कंपोनेंट में हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में क्या आता है, जो लिविंग बॉडीज़ है, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे लिविंग बॉडीज़ है, तो हम इनको बायोटिक कंपोनेंट्स कहेंगे। अब आता है एबायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में क्या आ जाता है, एयर, वाटर, सॉइल। और ऐसा नहीं है कि स्टडी हम अलग अलग करेंगे कि ठीक है लिविंग के अलग करेंगे, बायोटिक अलग है, एबायोटिक अलग है, नहीं, ये इंटरडिपेंडेंट है, इनके अंदर रिलेशन है। जब स्टडी होगा तो ये मिला के हम स्टडी करेंगे। तो इस टाइप का तो एक डिवीज़न हो गया। अगर कहा जाए कि टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो आप कह सकते हो बायोटिक एनवायरनमेंट एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट, ठीक है। अब अगर हम इसको प्रॉपरली स्टडी करें, डिटेल में स्टडी करें, तो हम मेजर पोर्शन क्या क्या है, जैसे हम एयर, वाटर, सॉइल कह रहे थे और लिविंग बींग्स कह रहे थे, तो हर एक पार्ट को डिटेल में अगर अब जब स्टडी करते हैं तो ऐसा इंटर रिलेटेड है, पर हम चैप्टर डिवाइड करते हैं ना, कि अब जैसे हम क्लासेस है, आप 1 2 3 4 करके क्लासेस में जाते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप अगर 3 डायरेक्ट क्लास 3 में चले जा सकते हो। आपको बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा, छोटे से पर आप ABCD नहीं सीखोगे तो पूरे वर्ड को कैसे समझोगे। तो वही चीज़ें है, ऐसा तो नहीं जब आप वर्ड पढ़ रहे हो तो ABCD आपके काम नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली उसमें पूरा ABCD है। तो यही बात है, जब हम पढ़ेंगे तो इसको चैप्टर वाइज थोड़ा डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारे पढ़ाई में वो ईजी हो। तो इसी तरह मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को हम कैसे स्टडी करते हैं, एटमॉस्फेयर, जिसमें हम पढ़ते हैं स्फीयर ऑफ एयर, एयर के बारे में, एयर के स्फीयर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम एटमॉस्फेयर में। फिर आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है, स्फीयर ऑफ वाटर। जब हम वाटर के बारे में स्टडी करते हैं तो वो हाइड्रोस्फीयर है। फिर आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में हम क्या पढ़ते हैं, द स्फीयर ऑफ सॉइल, रॉक एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें लिथोस्फीयर में आते हैं। फिर आता है बायोस्फीयर। बायो मतलब वही बायोटिक, वो है स्फीयर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अगर आपको कहा जाए कि व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट,
तो आप कहोगे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर। ये मेजर कंपोनेंट्स है, मतलब एयर, वाटर, सॉइल एंड लिविंग बॉडीज़, ये एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट्स हैं। और इसकी जब स्टडी को हम डिवाइड करते हैं तो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर में। तो ये टाइप एक आ जाता है कंपोनेंट्स में। अब देखेंगे इसके अलावा भी हम कंपोनेंट्स पूछा जाए तो ये आंसर होगा। अगर सवाल आए व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स, तो ये आंसर आएगा। इसके अलावा भी डिवाइड की जाती है एनवायरनमेंट को, कैसे? माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो मतलब छोटा सा पार्ट जो होता है एनवायरनमेंट का, या फिर आप छोटे एरिया को कह सकते हो। मैक्रो एनवायरनमेंट मतलब जो लार्ज एरिया होता है। अब बात को इस तरह से हम कह सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, अगर आपको पूछा जाए, आप सोच लीजिए आप दूसरे कंट्री में गए, तो आपको क्या पूछा जाएगा कि आप कौन से कंट्री से आए हो, तो आप कहोगे मैं इंडिया से आया हूँ। अब सोच लीजिए वो इंसान भी इंडिया से है। ओ अच्छा, इंडिया से, तो फिर इंडिया में कौन से सिटी से, फिर क्या बताते हो कौन से पोस्ट ऑफिस, जो हम अपना एड्रेस लिखते हैं ना, पोस्ट ऑफिस ये, सिटी ये, स्टेट ये, तो ऐसे हम लिखते हैं। तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे अपने एरिया को लार्ज करके हम कहते हैं इंडिया से। तो यही चीज़ें हैं जब हम स्टडी करते हो इन्वायरमेंट के बारे में। तो जब आप माइक्रो इन्वायरमेंट की बात करते हो, जैसे आप सोच लीजिए किसी बिल्डिंग में हैं, या फिर आपका जो आपका घर जहाँ पे है वहाँ के छोटे से जो एरिया है उसको आप कह सकते हो माइक्रो इन्वायरमेंट। जब उसी एरिया को आप लार्ज पॉइंट में ले जाते हो, आपका जो फिज़िकल एंड बायोटिक कंडीशंस आ जाता है, जो एक ऑर्गेनिज्म यानी आप खुद को समझ सकते हो, क्योंकि हम सब एक ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग बॉडीज़ है। तो ऐसे उसके चारों तरफ की जो एरिया है जो लार्ज पार्ट में आएगा, वो आएगा मैक्रो एनवायरनमेंट में। और माइक्रो में जो उसके चारों तरफ की छोटी सी जो लोकल एरिया है, लोकल सराउंडिंग है, उसको माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। मतलब अगर आप स्टेट लेवल बात कर रहे हो तो वो माइक्रो एनवायरनमेंट में आ जाएगा, और जब आप कंट्री की बात कर रहे हो तो वो मैक्रो एनवायरनमेंट में आ जाएगा। ये एज फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक हो गया, हम डिवाइड करते हैं वो लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, इन सारी चीज़ों में। दूसरा डिवीज़न है मैक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट में। और एक और टाइप की भी डिवीज़न की जाती है एनवायरनमेंट की, वो है नेचुरल और फिज़िकल एनवायरनमेंट एंड मैन मेड एनवायरनमेंट। इसके बारे में डिटेल्स में मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, ये मैं ऑलरेडी, हम जो लेसन 1 देख रहे थे बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, वहाँ पे डिराइव किया हुआ है। तो मैं चाहूँगी कि उस वीडियो को भी आप देख लीजिए, और बेटर यही होगा कि आप इस वीडियो को उस वीडियो के साथ देखिए, तो पूरा एनवायरनमेंट और उसके कंपोनेंट्स क्या है तो ये आप जान पाओगे। अब हम धीरे धीरे क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो हम इतने सारे, क्योंकि एनवायरनमेंट के डिवीज़न तो देख लीजिए, ये है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, जिसमें हम एयर, वाटर, सॉइल ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। अगर हम बायोटिक और एबायोटिक की बात करें, उसमें भी वही चीज़ें हैं, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें, बस नाम का डिफरेंस है, बस पढ़ाई हम उन्हीं चीज़ों पे करेंगे। तो ये स्फीयर में और भी ज़्यादा अच्छे से डिराइव्ड है। और फिर माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करें, वो भी ये है, एक ऑर्गेनिज्म मतलब वो लिविंग बॉडी है, और बाहर की चीज़ें हैं मतलब उसके चारों तरफ की जो कंडीशंस है उसमें भी एयर, वाटर, सॉइल, ये सारी चीज़ें आएगा। और चाहे मैक्रो ऐसी चीज़ें आएंगे। और फिर अगर नेचुरल और फिज़िकल एनवायरनमेंट एंड मैन मेड एनवायरनमेंट की भी बात की जाए, तो नेचुरल में भी वही जो एनवायरनमेंट हमें देता है, एयर, वाटर, सॉइल, यही सारी चीज़ें आएगी। और मैन मेड में जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, जो हम ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आएगी। तो बात वही है, हमें मेन पढ़ना है एयर को, वाटर को, सॉइल को, और हमारे बायो मतलब लिविंग बीइंग्स को, प्लांट्स, एनिमल, इन सब चीज़ों को। तो मेन पढ़ाई हमें उन्हीं चीज़ों पे करनी है। डिवीज़न इसी तरह से होता है। तो मेन अगर मेजर कंपोनेंट्स कहा जाए तो आप बोलोगे मेन 2 टाइप्स है, बायोटिक, एबायोटिक। और बायोटिक में ये सारी चीज़ें आते हैं, एबायोटिक में ये आते हैं। स्फीयर्स की बात की जाए तो ये सारी बातें कहोगे कि लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, जो सब आते हैं। तो ये कंपोनेंट्स में हमारा आ गया।
तो अब हो गया हमारा ये स्टडी इन सब स्फीयर्स के बारे में। अब हमें डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेयर से नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप इसको, और इसके साथ मैं चाहूँगी कि आप जो फर्स्ट वीडियो है लेसन 1 है उसको अच्छे से देख लीजिए, ताकि दोनों को मिला के आपको कंपोनेंट्स और बेसिक एनवायरनमेंट की नॉलेज एक हो जाए। फिर हम स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेयर से नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है और ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हम आगे की डिस्कशन भी हमारी इजी हो पाए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।